हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट काउंट होते हैं, यानी कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है जो कई बार बोर्ड में पूछे जा चुका है। एक विशिष्ट हल, यानी कि आपको विशिष्ट हल फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले दी गई अवकल समीकरण आप नोट कर लीजिए। दी गई अवकल समीकरण आप लोग पहले नोट कर दीजिए। यह dy/dx है, y है, cot x है, इजिकल टू 4x और cos x। अब देखो होता क्या है ना, एक आप फॉर्म पढ़ के आए और रेखिक वाली, जिसे कहते हैं लीनियर रेखिक समीकरण। क्या थी? dy/dx, यहाँ पर कोई फंक्शन x के पदों में या कांस्टेंट इनटू में y आएगा इजिकल टू q। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही करेंगे, ये रिजल्ट y के मल्टीप्लाई में cot x है और जो सेकंड साइड में दे रखा है वो q है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4x cosec x। इस तरीके से p और q की वैल्यू फाइंड हो जाती है। इसके बाद निकालते हैं if। if क्या होता है? समाकलन गुणांक। कभी कभी पेपर में समाकलन गुणांक मांग लेता है, याद रखिएगा। उसको निकालने का तरीका क्या होगा? e है और ऊपर p बना देंगे और वहाँ पर हम समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो यहाँ पर बनेगा e log जो कोट का समाकलन होता है वो log sin x आता है। अब एक हमें यहाँ बात सीखनी पड़ेगी, एक बात हमें यहाँ सीखनी पड़ेगी। वो बात क्या है? वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये a है, ठीक है, और इस a की पावर में अगर log आ जाता है, मान लेते हैं log b आ गया, तो log b आ चुका है a की पावर में। अगर log का आधार, इसे बेस कहते हैं, आधार कहते हैं इसको, log का आधार इस वाले आधार के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? log का आधार इस आधार के बराबर हो जाता है, तब पता क्या होता है? तब ये दोनों एक दूसरे को एक तरीके से कैंसिल आउट कर देते हैं, आंसर आ जाता है b। कैसे कर देते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। इसका मतलब जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर a बेस है और ये सब के सब होंगे b की पावर में। इस तरीके से इंटरचेंज हो जाएगा। जहाँ b था वहाँ a, जहाँ a था वहाँ b। कुल मिलाकर अब ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? अगर ये दोनों सेम सेम होते हैं, इसका आंसर आता है 1, तो कुल मिलाकर आपको मिल जाएगा फिर b। तो इस तरीके से हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। इसमें क्या है? e की पावर में log है, log के बेस में यहाँ e मानते हैं, तो दोनों एक तरीके से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्ट मिलेगा हमें सिर्फ ओनली sin x। जब if हमारे पास आ जाता है तब हम कहते हैं इट्स सॉल्यूशन, यानी कि इसके बाद हम क्या करते हैं? अपनी अवकल समीकरण का हल निकालते हैं। वो कैसे निकाला जाता है भैया? वो निकाला जाता है if कौन होता है? जो भी आपने फाइंड किया है, यानी कि if का रिजल्ट जो है हमारे पास कितना है? sin x है। समाकलन if इंटू q dx प्लस c। if का मान sin x था, इज इक्वल टू if का मान sin x हो जाएगा। q कितना था हमारे पास? देखना पड़ेगा। q का रिजल्ट ये रहा। q था हमारे पास 4x cosec x, यानी कि 4x cosec x, और ये प्लस c हमारे पास था। रिजल्ट बन जाएगा y sin x इंटीग्रेशन sin x 4x। इस cosec को लिख सकते हैं 1/sin x प्लस c। इस साइन से ये साइन कैंसिल। समाकलन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है 4x और dx प्लस c। अब इसमें क्या होगा भैया? इसमें 4 को बाहर कर देंगे, x का समाकलन करेंगे, x² बन जाएगा प्लस c। ये 2 1 जा 2 2 जा, तो ये बना आपके पास x sin x। ये अवकल समीकरण का जो हल मिला है ये कहलाता है व्यापक हल। व्यापक हल कहलाता है। अगर व्यापक हल मांगा होता तो हम लोग इतना ही सोल्व करते हैं, लेकिन हमसे जो हल मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है विशिष्ट हल। उसको निकालना है जब y का मान 0 और x का मान π/2, जब x का मान π/2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ पर सवाल आगे करना पड़ेगा। पुटिंग कर लेंगे, x का मान π/2 और y का मान हमारा 0, इसे बोल देते हैं फर्स्ट।
इन 1। तो यहाँ पर y जहाँ है 0 लिखो और साइन π/2 हो जाएगा। 2 π/2 का होल स्क्वायर प्लस का c 0 2 π² प्लस c 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। आंसर बनेगा π² प्लस c। तो फाइनली c का मान जो निकालेंगे इसको भेज देंगे हम सेकंड साइड, तो आ जाएगा माइनस का π²/2। ये जो रिजल्ट निकाला है भैया, इस रिज़ल्ट को हम लोग पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी जो हमने निकाली ना ये वाली, यहाँ पर पुट कर देंगे। जब यहाँ पुट करेंगे तो अब यहाँ जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त होने जा रहा है वो सॉल्यूशन आपको कहलाता है विशिष्ट हल। याद रखिएगा, ये आपका विशिष्ट हल कहलाता है। तो इसे विशिष्ट हल, बात समझ में आ गई आपके? इसमें कांस्टेंट नहीं दिखाई देता है, बस यहाँ आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। व्यापक हल से विशिष्ट हल निकाल लिया जाता है कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करके। तो इस तरीके से हमने ये जो आंसर निकाला ये विशिष्ट हल कहलाता है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।